Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you have tuned in to this broadcast. हम आनंदित हैं कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हुए हैं And we have been studying the life of Moses. और हम मूसा के जीवन का अध्ययन करते आ रहे हैं And we're learning how to be a hero for God. और हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के लिए एक नायक कैसे बना जाता है। I want to begin by pointing to something that is very common in our world today. मैं एक ऐसी बात पर आपका ध्यान खींचते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं जो आज हमारे संसार में बहुत आम है। In our modern culture, image is everything. हमारी आधुनिक संस्कृति में छवि ही सब कुछ है। We pay more attention to what people think of us than what God thinks of us. हम इस बात पर अधिक ध्यान देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं बजाय इसके कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। Today, I want you to see how concern of one's own image can get you into deep trouble. आज मैं चाहता हूं कि आप देखें कि एक व्यक्ति की अपनी छवि की चिंता कैसे उसे गहरी समस्या में डाल सकती है। What do I mean by image? छवि से मेरा क्या अर्थ है? Image is our veneer. छवि हमारी ऊपरी परत है। Image is the good impression and the outward appearance. छवि एक अच्छा प्रभाव और बाहरी रूप है। Image is style over substance. छवि वास्तविकता पर शैली है। Obsession with image can cause us to make poor choices. छवि के साथ मोह हमारे लिए गलत चुनाव करने का कारण बन सकता है। In contrast, those who are not worried about pleasing people, इससे दूसरी ओर वो जिन्हें लोगों को खुश करने की कोई चिंता नहीं है, they do the right thing, the right way, for the right reason. वो सही तरीके से सही कारण के लिए और सही कार्य करते हैं। When Aaron, Moses' brother, was thrust into a place of responsibility, जब मूसा के भाई हारून को जिम्मेवारी के स्थान में धकेला गया his integrity was found wanting. तो उसकी ईमानदारी में एक लालसा पाई गई। His preoccupation with his image overwhelmed his deep convictions. अपनी छवि के साथ उसकी लीनता ने उसके गहरे निश्चयों को दबा लिया। All of us face daily pressures to compromise. हम सब प्रतिदिन समझौता करने के दबाव का सामना करते हैं। When you read Exodus 32, you see how Aaron gave in to the pressure. जब आप निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे हारून दबाव के आगे झुक गया। You'll understand the factors that led to his compromise. आप उन तथ्यों को समझ जाएंगे जिनके कारण उसे समझौता करना पड़ा। The temptation to give in to pressures is a daily confrontation for all of us. दबाव के आगे झुक जाने की परीक्षा का सामना हम सबको प्रतिदिन करना पड़ता है। And there are three factors that played important role in leading believers to compromise. और 3 तथ्य हैं जो विश्वासियों के समझौता करने में महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। First, पहला, the desire to be liked will lead you to compromise. दूसरों के द्वारा पसंद किए जाने की इच्छा आपसे समझौता करवाएगी। Second, दूसरा, the use of clever tactics will not prevent you from compromise. चतुर दावपेचों का प्रयोग आपको समझौता करने से नहीं बचा सकता। Thirdly, तीसरा, making excuses will not absolve you from the consequences of compromise. बहाने बनाना आपको समझौतों के परिणामों से नहीं छुड़ाता। The first of these factors is the desire to be liked. इन तथ्यों में सबसे पहला है पसंद किए जाने की इच्छा। Let me tell you that this desire is very common, मैं आपको बताता हूँ कि ये इच्छा बहुत आम है and it is stronger in some than others. और कईयों में ये दूसरों से अधिक तीव्र होती है। Someone once said, एक बार किसी ने कहा, if you set out to be liked, यदि पसंद किए जाना ही आपका मंतव्य है you would be prone to compromise on anything at any time, तो संभावना है कि आप किसी भी समय किसी भी बात के लिए समझौता कर लेंगे and you would achieve nothing. और आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Here in Exodus 32, यहाँ निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय में we find an utter mutiny against Yahweh. हम यहोवा के विरुद्ध एक पूर्ण विद्रोह को देखते हैं। But Aaron was not the man to stand against the pressures of the world. परंतु हारून संसार के दबाव के सामने खड़ा रह पाने वाला व्यक्ति नहीं था। Aaron was not the man who would put an end to the mutiny. हारून वो व्यक्ति नहीं था जो विद्रोह को रोक पाता। Instead, he fanned the flames of compromise. बल्कि उसने समझौते की लपटों को और तेज कर दिया।
Wanting to be liked and accepted will always lead to compromise. दूसरों के द्वारा स्वीकार और पसंद किए जाने की चाहत हमेशा समझौते की ओर ले जाती है। The parents who give their children everything because they want to be liked by their children वो माता पिता जो अपने बच्चों को सब कुछ मुहैया करवाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें पसंद करें, they are ruining their children. वो अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। The wife who sees her husband doing the wrong thing and never speaks the truth वो पत्नी जो अपने पति को गलत काम करते देखकर भी कभी सत्य नहीं बोलती because she wants to be liked by him. क्योंकि वो चाहती है कि उसका पति उसे पसंद करे। Secondly, use of clever tactics will not prevent the flood of compromise. दूसरा, चतुर तरीकों का प्रयोग भी समझौतों की बाढ़ को नहीं रोक पाएगा। Aaron tried to be clever. हारून ने चतुर बनने का प्रयत्न किया। Look at verse 2 of Exodus 32. निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय के 2 पद को देखिए। Aaron tried to use his own wisdom instead of God's wisdom. हारून ने परमेश्वर की समझ के बजाय अपनी समझ का प्रयोग करने का प्रयत्न किया। Aaron tried to appeal to people's materialistic side instead of the fear of the Lord. हारून ने प्रभु के भय के बजाय लोगों के पदार्थिक भाग को संबोधित करने का प्रयत्न किया। So Aaron asked the people of God to give up their gold and silver to make them the idol that they wanted. तो हारून ने परमेश्वर के लोगों से कहा कि वो अपना सोना और चांदी दें ताकि उनके लिए वो प्रतिमा बनाई जाए जो वो चाहते हैं। Aaron thought that if he hits them in their pocketbooks, they would change their mind. हारून ने सोचा कि यदि वो उनसे उनका माल धन देने को कहेगा तो शायद वो अपना विचार बदल दें। But that clever worldly wisdom backfired on Aaron. परंतु ये चतुर सांसारिक बुद्धि हारून पर उल्टी आ पड़ी। So my listening friends, be careful in using human wisdom when you are facing temptation. इसलिए मेरे श्रोता मित्रों, जब आप परीक्षा का सामना करते हैं तो मानवीय बुद्धि का प्रयोग करने में सावधान रहें। Is causing damage to both of them. ये उन दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। The husband who would not lovingly lead his wife out of bad habits वो पति जो प्रेमपूर्ण ढंग से अपनी पत्नी को उसकी बुरी आदतों से नहीं निकालता, out of fear that she might not like him, इस डर से कि शायद वो उसे पसंद नहीं करेगी, is sinning against both of them. वो अपने दोनों के विरुद्ध पाप कर रहा है। Friends who keep quiet when they see friends doing the wrong things, वो मित्र जो अपने मित्रों को बुरे काम करते देखकर चुप रहते हैं, just to be accepted by their friends, केवल अपने मित्रों की स्वीकारता पाने के लिए they are sinning against their friends. वो अपने मित्रों के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। Wrong is wrong no matter who does it. गलत गलत ही है चाहे कोई भी करे। And encouraging the wrong or being silent in the face of the wrong just to be liked is wrong. और गलत काम को बढ़ावा देना या केवल पसंद किए जाने के लिए गलत कार्य पर चुप रहना गलत है। First, watch out for the overwhelming desire to be liked. सबसे पहले पसंद किए जाने की तीव्र इच्छा से सावधान रहिए। Be careful in trying to be clever with the devil. शैतान के साथ चतुरता का प्रयोग करने में सावधान रहिए। You are no match for him. आप उसके मुकाबले के नहीं हैं। Be careful in trying to use your worldly wisdom to deal with your weaknesses. अपनी कमजोरियों के साथ निपटने के लिए अपनी सांसारिक बुद्धि के प्रयोग के प्रयत्न में सावधान रहिए। You will fail all the time. आप हमेशा असफल ही होंगे। Spiritual battles have to be fought and won with spiritual weapons. आत्मिक युद्ध आवश्यक है कि आत्मिक शस्त्रों के साथ लड़े और जीते जाए। Aaron thought that the people would never part with their material possessions. हारून ने सोचा कि ये लोग कभी भी अपने भौतिक भाग को अपने से अलग नहीं करेंगे। He did not understand that people by nature are willing to spend their fortune on their pleasures. उसे ये समझ में नहीं आया कि लोग स्वभाव से ही अपने आनंद के लिए अपनी धन दौलत खर्च करने को तैयार होते हैं। He did not understand that people by nature are willing to give up all they have to fulfill their desires. उसकी समझ में ये नहीं आया कि लोग स्वभाव से ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। When the people of God put their jewels at his feet, Aaron found that he was a victim of his own clever snare. जब परमेश्वर के लोगों ने अपने गहने लाकर हारून के पांव पर रख दिए तो हारून समझ गया कि वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया है। Now he is compelled to make them a molten calf
like the ancient Egyptian god Apis. अब वो मजबूर है कि वो उन्हें प्राचीन मिस्री देवता एपिस जैसा एक ढला हुआ बछड़ा बना के दे। And when the people saw the golden calf, they were delighted. और लोग सोने के उस बछड़े को देखकर बहुत आनंदित हुए। They said, "These are your gods, O Israel, who brought you out of the land of Egypt." उन्होंने कहा, हे इस्राएल, ये है तेरा वो परमेश्वर जो तुझे मिस्र की दास्ता से निकाल कर लाया है। Let me stop here to tell you that the people of God's intention was not to repudiate Yahweh. मैं यहाँ रुक कर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ परमेश्वर के लोगों की मंशा यहोवा परमेश्वर को अस्वीकार करना नहीं था। All they wanted to do was worship him under the name of Apis. वो केवल एपिस के नाम से उसकी उपासना करना चाहते थे। What are they doing? वो क्या कर रहे हैं? They wanted to worship God on their own terms. वो अपनी शर्तों पर परमेश्वर की उपासना करना चाहते थे। All they wanted to do was create a God in their own image. वो केवल अपनी छवि का परमेश्वर बनाना चाहते थे। All they wanted to do was to have God become understanding of their lust and greed. वो केवल इतना चाहते थे कि परमेश्वर उनकी अभिलाषा और लालसा को समझे। Isn't this just like our generation? क्या ये बिल्कुल हमारी पीढ़ी की तरह नहीं है? They want to think of God as sitting up in heaven saying to us, whatever you want is fine by me. वो परमेश्वर के बारे में ऐसे सोचना चाहते हैं कि जैसे वो स्वर्ग में बैठकर हमसे कह रहा है, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। Remember, by now in Exodus 20, God had already given them the 10 Commandments. याद रखिए कि यहाँ तक आने से पहले निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर उन्हें पहले ही 10 आज्ञाएं दे चुका था। And within these 10 Commandments was clear command, thou shalt not make a carven image of Yahweh. और इन 10 आज्ञाओं में एक स्पष्ट आज्ञा ये थी कि तू यहोवा की कोई खुदी हुई मूरत न बनाना। But despite of God's instructions, the people gave in to compromise. परंतु परमेश्वर के निर्देशों के बावजूद लोग दबाव के सामने झुक गए। In the same way, many Christians today accept compromise between their faith and the world's view. और बिल्कुल इसी तरह से आज बहुत सारे मसीही अपने विश्वास और सांसारिक दृष्टिकोण के बीच में समझौते को स्वीकार कर लेते हैं। This causes them to adopt corrupted ways of thinking. ये उनके द्वारा सोचने के दूषित तरीकों को ग्रहण करने का कारण बनता है। And often they call compromise living and let live. और अक्सर वो समझौते को एक नाम देते हैं, जियो और जीने दो। They often say God understands our difficulties. वो अक्सर कहते हैं, परमेश्वर हमारी मुश्किलों को समझता है। God will always have mercy on us. परमेश्वर हमेशा हम पर दया करेगा। Be careful, my listening friends, when you presume on the mercy of God. मेरे श्रोता मित्रों, परमेश्वर की दया के बारे में कोई भी धारणा बनाते हुए सावधान रहिए। Because soon you'll become part of the world's thinking. क्योंकि जल्द ही आप सांसारिक सोच का एक हिस्सा बन जाएंगे। The Spanish people have a saying that goes something like this. स्पेन के लोगों में एक कहावत है जो इस प्रकार से है, He who goes with the wolves learn to howl like the wolves. जो भेड़ियों के साथ चलता है वो भेड़ियों की तरह चिल्लाना सीखता है। Aaron, like many compromising Christians, knew that the golden calf was wrong. समझौता करने वाले बहुत सारे मसीहियों की तरह हारून को भी पता था कि ये सोने का बछड़ा गलत है। But he told himself that just can't be helped. परंतु उसने स्वयं से कहा, इसका और कोई हल नहीं है। He convinced himself that under the circumstances, it just couldn't be avoided. उसने मान लिया कि इन परिस्थितियों में इसे टाला नहीं जा सकता। I want you to notice verses 21 and 22. मैं चाहता हूं कि आप 21 और 22 पदों पर ध्यान दें। When Aaron is confronted by Moses, जब हारून का सामना मूसा से होता है, he never denies the wrong. तो वो गलत को गलत नहीं कहता, He merely explained it away. वो केवल इसका स्पष्टीकरण दे देता है। My listening friend, please listen carefully to what I'm going to tell you. मेरे श्रोता मित्र, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। No one can ever force you to compromise. समझौता करने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। You compromise because you choose to compromise. आप समझौता करते हैं क्योंकि आप समझौता करना चुनते हैं। Write this on your heart. इसे अपने हृदय पर लिख लीजिए। You compromise because you choose to compromise. आप समझौता करते हैं क्योंकि आप समझौता करना चुनते हैं। Let's look at those points again. आइए उन विचारों पर फिर से गौर करें।
The first factor that leads to compromise is the overwhelming desire to be liked. समझौते की ओर ले जाने वाला पहला कारण है दूसरों के द्वारा पसंद किए जाने की तीव्र इच्छा। The second factor is that clever tactics will not prevent compromise. दूसरा तथ्य है कि चतुर नीतियां आपको समझौते करने से नहीं रोक सकती। Finally, making excuses will not absolve you from the consequences of compromise. अंत में बहाने बनाना आपको समझौतों के बुरे परिणामों से नहीं बचा सकता। There are some Christians who think that because Jesus saved us from our sins, कई ऐसे मसीही हैं जो सोचते हैं क्योंकि यीशु ने हमें पापों से बचा लिया है and the consequences of sin, और पापों के परिणामों से, that we can sin to our heart's content without consequences. और ये कि हम बिना परिणाम भुगते अपने हृदय की संतुष्टि तक पाप कर सकते हैं। And yet there are other Christians who rationalize their compromising lifestyle. और फिर ऐसे मसीही हैं जो अपनी समझौतों से भरी जीवन शैली को सही ठहराते हैं। They say, this is the way God made me. वो कहते हैं परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है, These are the circumstances in which God placed me. ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर ने ही मुझे रखा है। My listening friend, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। This was Aaron's reaction when he was confronted by Moses. हारून की यही प्रतिक्रिया थी जब उसका सामना मूसा से हुआ। Aaron's reaction is a classic example of our own tendency towards self-deception and dishonesty. हारून की प्रतिक्रिया हमारी खुद को धोखा देने और बेईमानी की प्रवृत्ति का एक उत्तम उदाहरण है। Look at verse 21. 21 पद को देखिए। Moses said to Aaron, मूसा ने हारून से कहा, what did these people do to you that you led them into such great sin? इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया? See Aaron's response in verse 22. 22 पद में हारून की प्रतिक्रिया को देखिए। Do not be angry, my Lord. You know how prone these people are to evil. मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो जानता है कि ये लोग कैसे बुराई पर मन लगाए रहते हैं। Then Aaron continues in verse 24. फिर 24 पद में हारून कहना जारी रखता है, I took their gold and silver and I threw them in the fire, and out came this calf. मैंने उनसे सोना चांदी लेकर उसे आग में फेंक दिया और ये बछड़ा निकल आया। If this was not sad, it would have been humorous. यदि ये दुखद बात नहीं होती तो ये एक हास्यास्पद बात होती। Out came the calf, Aaron said. हारून ने कहा, बछड़ा निकल आया। Someone once said, किसी ने एक बार कहा, this is a classic example of a guilty man with his back against the wall. ये एक अपराधी व्यक्ति का उत्तम उदाहरण है जो अपनी पीठ दीवार के साथ लगाकर खड़ा है। Adam tried to put the blame on Eve, आदम ने हवा पर दोष लगाने का प्रयत्न किया and Eve tried to pass the blame on Satan. और हवा ने दोष शैतान पर मढ़ने का प्रयत्न किया, But the consequences were the forfeiting of paradise. परंतु परिणाम ये निकले कि वो स्वर्ग से वंचित हो गए। On the other hand, David repented and God forgave him. दूसरी तरफ दाऊद ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया, But the consequences remained. परंतु परिणाम फिर भी कायम रहे। Listen to me very carefully as I conclude my listening friend. मेरे श्रोता मित्र, मेरे समाप्त करते हुए कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। Consequences are like scars. They often last a lifetime. परिणाम दागों की तरह होते हैं और अक्सर जीवन भर रहते हैं। Aaron probably thought worshipping Apis would not matter in the long run. हारून ने शायद सोचा कि एपिस की उपासना करना आगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, But God was not amused. परंतु परमेश्वर इससे आनंदित नहीं था। Instead, he wanted to destroy all of them and start all over. बल्कि वो उन सब का नाश करके सब कुछ फिर से प्रारंभ करना चाहता था। It was Moses' intercession and willingness to die for his people that made God spare them. ये केवल मूसा की मध्यस्थता और अपने लोगों के लिए मरने तक की उसकी इच्छा ही थी जिससे परमेश्वर ने उन लोगों को जाने दिया। But the 3,000 leaders of this mutiny were killed. परंतु इस विद्रोह के 3,000 अगुए मारे गए। Don't take the consequences of sin lightly. पाप के परिणामों को हल्का न समझिए। They may come later, but they will always come. ये चाहे देर से आएं, लेकिन आएंगे अवश्य। We can never escape the painful results of compromise. हम समझौतों के दर्दनाक परिणामों से कभी नहीं बच सकते। Today you can repent of your compromise. आज ही आप अपने समझौतों से पश्चाताप कर सकते हैं। Today you can repent of having one foot in sin
and one foot with Christ. आज ही आप एक पांव पाप के साथ और एक पांव मसीह के साथ रखने से पश्चाताप कर सकते हैं। Today is the acceptable time. आज ही स्वीकार करने का समय है। Come to the Lord while he may be found. प्रभु के पास आओ जब तक वो मिलता है। And until next time, I wish you God's richest blessing. और अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना